नाउ जब मैंने सोचा कि मुझे नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर करना है, सो एट दैट टाइम जो है मेरा जो अबाउट जो नॉलेज थी नॉर्सेट के पैटर्न की या उसके सिलेबस की, वो बहुत कम थी। मुझे पैटर्न का तो आइडिया नहीं था बिल्कुल, एंड सिलेबस का भी बहुत कम आइडिया था। मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना चाहिए, टेस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए कि थ्योरी पढ़नी चाहिए। ऑल दीज क्वेश्चंस ऑलवेज यूज टू कंफ्यूज मी कि पहले हम थ्योरी फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद हम टेस्ट देना शुरू करेंगे, बिकॉज अभी तो हमें कुछ आता नहीं है, तो टेस्ट देंगे, मार्क्स नहीं आएंगे एंड ऑल, ये सारे ही डाउट सबके दिमाग में रहते हैं। Hello everyone, my name is Monica Bhatt and I am from Lucknow. I completed my BSc Nursing in 2020 from King George's Medical University, Lucknow. I appeared for NORCET 2021 and secured All India rank 409. I also secured rank 1 in UPCHO and rank 17 in UPPSC 2021 examination. Currently, I am working as a nursing officer at AIIMS New Delhi. Before talking about my NORCET 2021 journey, I would really like to thank Mr. Bhojraj sir and the entire TNC team who really helped me achieve what I have achieved today. The credit for my success definitely goes to team nursing classes and Mr. Bhojraj sir. नाउ जब मैंने सोचा कि मुझे नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर करना है, सो एट दैट टाइम जो है मेरा जो अबाउट जो नॉलेज थी नॉर्सेट के पैटर्न की या उसके सिलेबस की, वो बहुत कम थी। मुझे पैटर्न का तो आइडिया नहीं था बिल्कुल, एंड सिलेबस का भी बहुत कम आइडिया था। मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना चाहिए, टेस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए कि थ्योरी पढ़नी चाहिए। ऑल दीज क्वेश्चंस ऑलवेज यूज टू कंफ्यूज मी। और ये जो होता है जब भी हम कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, सो ये सारे ही क्वेश्चंस हमारे माइंड में हमेशा रहते हैं, एंड ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनका ही सोल्यूशन जो है वो आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के थ्रू प्लेटफॉर्म जैसे कि हमारा टीएनसी है, इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स हमें इन क्वेश्चंस के सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। नाउ मुझे जब बहुत डाउट था, मैं चीज़ें यूट्यूब पे सर्च करती थी, तो तब भी मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते थे। एट दैट टाइम जब मैं इतना कंफ्यूज रहती थी कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, इस टाइम पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स सजेस्टेड मी दैट आई शुड ज्वाइन टीएनसी। मैंने टीएनसी का यूट्यूब चैनल चेक किया। उसके यूट्यूब चैनल पे एट दैट टाइम बहुत कम वीडियोज़ थे। देयर वर ओनली 3 to 4 वीडियोज़। सो आई थॉट दैट कि दैट 3 to 4 वीडियोज़ से आइडिया कैसे लगेगा कि हमें मतलब कि कोचिंग क्लासेस कैसी हैं, बट स्टिल आई डिसाइडेड टू गो थ्रू द वीडियोज़। तो मैंने वो जो 3 to 4 वीडियोज़ तो टीएनसी पे थी, मैंने वो चेक की, एंड देवर जो वो कुछ वीडियोज़ थी, दे वर सो इन्फॉर्मेटिव, दे वर रियली वेरी इन्फॉर्मेटिव, और उनमें इतना अच्छा कंटेंट था दैट एट दैट पॉइंट आई डिसाइडेड दैट आई विल जॉइन टीएनसी। मैंने टीएनसी की लाइव वीडियो क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज का बैच ज्वाइन किया। नाउ हाउ आई यूज टू स्टडी वॉज, जो टीएनसी की लाइव क्लासेस होती हैं वो 2 to 3 प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स उसमें डेली अपलोड होते हैं, ठीक है। नाउ ये जो पैटर्न है उनका वीडियोस को अपलोड करने का, इससे क्या होता है कि आपका पर्सनली भी एक डेली रूटीन बन जाता है स्टडीज़ का। मैं सोचती थी कि जो भी वीडियोस डेली अपलोड हो रही हैं टीएनसी में 2 to 3, उनको मुझे रोज़ ख़त्म करना है। आई यूज़ टू ट्राई दैट मैं उनको रोज़ ख़त्म करूँ। इससे क्या होता है कि एक रूटीन भी हमारा बन जाता है और बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता है, बिकॉज हमें सिर्फ 2 या 3 वीडियोज़ ही पर डे पढ़नी है। सो वो 3 to 4 आवर्स जो है वो मैं अपने थ्योरी की स्टडीज़ में देती थी, जिसमें मैं अपना वो वीडियो लेक्चर्स फिनिश करती थी, एंड देन उससे मैं नोट्स बनाती थी। आफ्टर दैट इवनिंग में अराउंड 6 o'clock जो टेस्ट अपलोड होता था, मैं डेली वो टेस्ट भी देती थी। अब क्या होता है, समटाइम्स हम जो इनिशियली मैं भी यही सोचती थी, एंड सभी शायद ऐसा सोचते होंगे कि पहले हम थ्योरी फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद हम टेस्ट देना शुरू करेंगे, बिकॉज अभी तो हमें कुछ आता नहीं है, तो टेस्ट देंगे, मार्क्स नहीं आएंगे एंड ऑल, ये सारे ही डाउट सबके दिमाग में रहते हैं। लेकिन मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगी दैट डोंट वेट कि आपकी थ्योरी पहले फिनिश हो एंड देन आप टेस्ट देना शुरू करो। जिस दिन से आपने ही क्लासेस या कोई भी टेस्ट सीरीज आपने जिस दिन से ज्वाइन करी है, आप उसके टेस्ट डेली दीजिए।
मुझे जब चीज़ें नहीं आती थी, मेरा थ्योरी नहीं प्रिपेयर था, फिर भी मैं टेस्ट देती थी। इनिशियली मेरी रैंक अच्छी नहीं आती थी, बहुत पीछे रहती थी, बट ग्रेजुअली टेस्ट देते देते ही मैंने, एक तो आपको क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको उसमें से याद हो जाते हैं, उनका मतलब क्वेश्चंस एंड आप याद हो जाते हैं, प्लस बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आते हैं सिर्फ टेस्ट या उनके क्वेश्चंस के थ्रू। तो धीरे धीरे टेस्ट देते देते ही मैंने जो है मुझे उसमें मेरे मार्क्स अच्छे आने लगे, मेरी रैंक अच्छी आने लगी, एंड थ्योरी तो मैं साइड बाय साइड अपना कंप्लीट कर रही थी। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये है कि आपको टेस्ट या क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करना है। डोंट वेट कि पहले आपकी थ्योरी खत्म हो देन आप प्रैक्टिस करो, बिकॉज वो बहुत लेट हो जाएगा आपके लिए। ओके, सो इस डाउट में मत रहना कि थ्योरी कंप्लीट करने के बाद ही हम क्वेश्चंस लगाएंगे। जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एंड स्टार्ट गिविंग टेस्ट्स। रैंक अगर आपकी कम आती है उससे भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज रैंक तभी अच्छी आएगी जब आप कॉन्स्टेंटली 2 to 3 मंथ्स अच्छे से आप टेस्ट देंगे, प्लस थ्योरी को पढ़ेंगे और उसका रिविजन करेंगे। सो जस्ट हैव पेशेंस फॉर फर्स्ट इनिशियल 2 to 3 मंथ्स, एंड और समटाइम्स कुछ लोग को 2 महीना लगता है, कुछ को 4 महीना लगता है। सो जस्ट हैव पेशेंस, just keep practicing the questions and definitely you will start getting good ranks in your tests. Now अब at times क्या होता है जब हम कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन and the entire team for my success. Thank you so much.